हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बड़े लंबे समय के बाद वापस से आपसे रूबरू है। कोई इशू था, इस वजह से नहीं मिल पाए थे। अब अपनी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। लगभग मैंने 30 जिले तो आपको करवा दिए। अभी कितने, लगभग अपने 30 जिले हो चुके हैं ना। 30 जिले और बचे हैं, जो मैं आपको वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो पूरा आपके 50 जिले हो जाएंगे। उसमें से अपन यूँ करेंगे, जो नए जिले हैं उनकी प्लेलिस्ट आपके लिए अलग से बना दी जाएगी, और जो पुराने बचे हुए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी। और वैसे देखो, अब बीजेपी सरकार ने 100 दिनों की जो योजना है वो अपनी बता दी है। वैकेंसीज आपकी आने वाली है, तो ज़रूर है कि आपको अपने शेड्यूल और टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, वैकेंसियाँ ज़रूर आने वाली है। 2024 और 25 के अंदर जो भी इनका है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, पटवारी है, वीडियो है आपका, ठीक है, जेईएन वाला एग्जाम है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसियाँ आने वाली है, तो बिल्कुल आपको अपना जो रूटीन है उसको जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। सीधा ही चलते हैं जैसलमेर जिला। आज अपन पढ़ने वाले कौन सा जिला पढ़ने वाले? तो आज अपन जो पढ़ने वाले जैसलमेर जिला पढ़ने वाले। कौन सा जिला पढ़ने वाले? जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले की अगर मैं सीमा की थोड़ी सी बात कर लूँ, तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जैसलमेर है आपका, जो कि ये आपका जैसलमेर है। ये इस तरह से बना हुआ है आपका जैसलमेर। ये जैसलमेर है। जैसलमेर की जो आकृति है ना, वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है भाई, ठीक है। अगर इसकी आकृति के बारे में आपसे पूछ लिया जावे, तो इसकी जो आकृति की मैं बात कर लेता हूँ। इसकी जो आकृति है आपकी विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। दूसरी में बात कर लूँ तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इसके अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर लूँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है आपको बिल्कुल याद रखना, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भाई? 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। साथियों, राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर है। जैसलमेर के क्षेत्रफल की मैं बात कर चुका हूँ आपसे, 38,401 किलोमीटर। कितना है भाई? 38,401 किलोमीटर है। अब देखो मैं बात कर लूँ इसकी सीमा की, तो देखना, अगर इसकी सीमा बताऊँ तो थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये आगे पीछे हो गया, ये सेट हो गया आपका। अगर मैं इसकी सीमा की बात करूँ, तो देखो कितने जिलों की जो सीमा है आपके जैसलमेर जिले को छूती है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो, भूगोल आपको क्लियर करना है, तो बिल्कुल मैप का बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। कई सवाल ऐसे बनते हैं एग्जाम के अंदर, जो कि भूगोल के मैप अगर आपको याद है, तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो बात करें तो सबसे पहले आपका हो गया बीकानेर। देखो सबसे पहला जिला कौन सा हो गया आपका? बीकानेर। दूसरे जिले की मैं बात करूँ तो आपका अभी नए जिले का जो गठन हुआ था, कौन सा आपका? फलोदी। दो जिले हो गए। तीसरे जिले की अगर मैं बात करूँ तो आपका बालोतरा हो गया। कौन सा जिला हो गया? बालोतरा। चौथे जिले की अगर मैं बात करूँ तो आपका बाड़मेर हो गया। कौन सा हो गया? बाड़मेर। ये 4 जिले आपके हो चुके हैं, ठीक है। इन चारों जिलों की आपकी जो सीमा है, ये जैसलमेर को छूती है। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी इसकी आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। दूसरे में बात करूँ तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, उसको छूने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो भी जैसलमेर है। कितना छूता है तो आप सभी को पता है, 464 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 464 वर्ग किलोमीटर जो है, 464 वर्ग किलोमीटर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। टोटल आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी राजस्थान की? तो आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं, 1,070 वर्ग किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा के भी मैं अगर साथ में बात कर लूँ तो 5,920 है। और अंतर्राज्यीय सीमा की मैं बात कर लूँ तो 4,850 है आपकी, ठीक है। तो साथ के साथ आपको ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं जैसलमेर के परिचय के बारे में। देखो, इसको मांडधरा के नाम से जाना जाता, वल्लभ मंडल, मांड प्रदेश आदि के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। क्लियर।
दूसरा अपन देख लेते 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया था। कब किया गया था? बिल्कुल आपको ये तिथि याद रखनी है। 30 मार्च 1949 कब किया गया? 30 मार्च 1949 को किया गया, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसी तारीख के दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। जय 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 बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, इन 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था, उसमें से आपका एक जैसलमेर था। अब जैसलमेर दुर्ग जो कि आपके सामने आप देख सकते हो, बिल्कुल पीले पत्थरों से निर्मित है। ये आपकी आकृति आप देख सकते हो, पूरा जैसलमेर दुर्ग है, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण जो हुआ था 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? राव जैसल के द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये तिथि जरूर आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये हमारा चैनल है, बिल्कुल आप चैनल पर आके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। सारे कंटेंट की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप नए जिले भी पढ़ सकते हो, राजस्थान जीके पढ़ सकते हो, मैथ्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो हमारी यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जलवायु की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उष्ण व शुष्क है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि देखो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, वो आपका उसको दो भागों में बांटा गया है। अरावली, अरावली के इधर एक तो आपका हो गया शुष्क रेतीला मैदान, दूसरा हो गया आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु आपकी कैसी है? तो उष्ण और शुष्क है। मिट्टी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो रेतीली मिट्टी है, लवणीयता का अंश इसमें पाया जाता है। वनस्पति की बात करें तो मरुद्भुत वनस्पति है, सैवन और लिलोन घास के लिए आपकी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। उज्जला, ये एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना। उज्जला जैसलमेर के अंदर स्थित आखेट निषिद्ध क्षेत्र है आपका। राष्ट्रीय मरु उद्यान की अगर मैं बात कर लूं तो ये 4 अगस्त 1980 को राज्य सरकार ने इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है आपका 3162 किलोमीटर है। और उद्यान को गोडावन का घर यानी गोडावन की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, तो ये आपका 1900 वर्ग किलोमीटर तो आपका है जैसलमेर के अंदर, और बाकी आपका कितना बच गया जो देख लो आप, 1262 जो है आपका बाड़मेर में फैला हुआ है। क्लियर? तो ये आपका राष्ट्रीय मरुद्यान है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसी के अंदर आपका आकल वुड फॉसिल पार्क बना हुआ, जो कि 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जो जीवाश्म मिले थे ना, वो आपको राष्ट्रीय मरुद्यान में मिला था। ये पूछा भी जाता है जीवाश्म जीवाश्म पार्क या जीवाश्म उद्यान आपका कहाँ है, तो बिल्कुल राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर के अंदर स्थित है। आकलवुड फोसिल पार्क कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। खनिजों की दृष्टि से अगर मैं जैसलमेर जिले की थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा तो बिल्कुल देखना, खनिज जैसलमेर में पीले पत्थर, ठीक है, पीले पत्थरों के लिए फेमस है। भाई किसके लिए फेमस है? पीले पत्थरों के लिए आपका फेमस है। ऊर्जा या तन्नोट और मनिहारी टिब्बा से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। एक तो तन्नोट हो गया आपका जगह का नाम, और एक मनिहारी टिब्बा, यहाँ से आपको प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान है वह जैसलमेर का। पवन ऊर्जा की मैं बात कर लूँ तो प्रथम स्थान पर लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण तक खोज इसकी 2007 के अंदर हुई थी, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसे नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। गड़ीसर जलाशय की अगर मैं बात कर लूँ तो गड़ीसर जलाशय जो है, इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। गड़ीसर गड़ीसर जलाशय का जो निर्माण हुआ था 1340 ईस्वी में हुआ था। रावल गड़ीसरी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी तालाब के किनारे आपके जमाल शाह पीर की दरगाह बनी हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि जमाल शाह पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। सबसे पहला आपको याद रखना जैसलमेर में। कौन सी झील या कौन से जलाशय के किनारे है, तो आपको याद रखना गड़ीसर। ठीक है, उद्योग की दृष्टि से अगर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो पर्यटन उद्योग, पत्थर की नक्काशी और खादी और ग्राम उद्योग। ठीक है, ये आपके जैसलमेर के अंदर है। राव दूधा की बात कर ले तो दिल्ली सुल्ताना फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ था, साथ ही जैसलमेर का ये दूसरा शाखा भी था। ठीक है, दूसरे शाखे के समय आपके जो शासक थे वो कौन थे? राव दूधा थे। आक्रमण किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक।
वैसे आपका जैसलमेर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 2.5 साकों के लिए फेमस है। कितने साकों के लिए फेमस है? 2.5 साकों के लिए आपका फेमस है। गिरधारी सिंह की बात कर ले तो ये जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन ये सफल नहीं हुए, तो बिल्कुल फिर इनका एकीकरण हो गया था राजस्थान में। गिलिहारी सिंह की बात कर ले तो 30 मार्च 1949 को जैसलमेर रियासत यानी राजस्थान राज्य में शामिल हो गई। और राय भाटी की मैं बात कर लूँ तो इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी बेटी का विवाह करवाया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो नागौर दरबार कब लगा था, ये भी सवाल एग्जाम में बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 1570 ईस्वी में। कब? 1570 में। आगे बढ़ते हैं विजयराज प्रथम। विजयराज प्रथम के शासनकाल में भाटियों का इतिहास आपको मिलता है। वे भाटियों का इतिहास देखने को जो मिलता है किस शासक के काल का, तो विजयराज प्रथम के काल का। लूणकरण राव की बात कर लो तो देखो कंधार के शासक अमीर अली ने विश्वासघात कर 1585 में आक्रमण कर लिया था। इसे ही अर्ध शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जवाहर सिंह की थोड़ी सी चर्चा के लिए जाओ तो जवाहर सिंह को आधुनिक, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये आपका जैसलमेर है ना, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपके किसे कहा जाता है? जवाहर सिंह को कहा जाता है। इनके समय ही सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया था। ठीक है। और जवाहर सिंह भाटी वंश के अंतिम शासक थे। सवाल एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भाटी वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे? जवाहर सिंह भाटी थे। आगे बढ़ते हैं, मूलराज द्वितीय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 12 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि की, और जैसलमेर चित्रशाला का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो इन्हीं का काल कहलाता है। इनका मूलराज द्वितीय का, बिल्कुल आपको याद रखना। अंग्रेजों से संधि करने वाले जो जैसलमेर के जो शासक थे वो मूलराज द्वितीय थे। और जैसलमेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो इन्हीं के काल को माना जाता है। जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई। बिल्कुल आपको याद रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। इसके संस्थापक कौन है? मीठा लाल व्यास इसके संस्थापक थे। कौन थे भाई? मीठा लाल व्यास। बस देखो आपको ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि इसकी स्थापना है ना अपनी जगह नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? बिल्कुल आपको याद रखना, जैसलमेर को छोड़कर जोधपुर में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। चित्रशैली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कला संस्कृति से जैसलमेर का क्या संबंध रहा, तो देखो मूलराज द्वितीय का काल आपका बिल्कुल स्वर्ण काल माना जाता है। प्रमुख चित्र आपका मूमल था। और प्रमुख देवियों की बात कर ले तो आशापुरा माता जी का मंदिर पोखरण जैसलमेर में स्थित है। आपका कहाँ स्थित है? पोखरण जैसलमेर में। आशापुरा माता का अन्य मंदिर आपका नाडोल पाली में है। नाहौल नहीं है ये, नाडोल है आपका। क्या है? नाडोल पाली के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तन्नोट माता के मंदिर की मैं बात कर लूँ तो थार के वैष्णो देवी के उपनाम से जाना जाता है, और इसे बीएसएफ की जवानों यानी रक्षक देवी भी कहा जाता है। रुमाल वाली देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तन्नोट माता यानी थार की वैष्णो देवी, बिल्कुल आपको याद रखना। और रुमाल वाली देवी जो कि आपके सामने है, अच्छे से आप देख सकते हो। दर्शनीय स्थल की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो पोखरण का दुर्ग है आपका, जो कि मालदेव राठौड़ ने 1550 ईस्वी में लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ये भी आपका जैसलमेर दुर्ग में है। दुर्ग में प्राचीन, ये प्राचीन लिखा हुआ है तो प्राचीन आपका ना, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। दुर्ग को जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? जीन भद्र सूरी ग्रंथ के भंडार के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग की जैसे नींव मैंने आपको बताई दी थी कि 12 जुलाई 1155 को पड़ी थी। शालिवाहन के शासनकाल में ये पूर्ण हुआ था। देखो निर्माण जो शुरू हो गया था वो तो राय जैसल के काल में हो गया था, राव जैसल के काल में, लेकिन कंप्लीट जो हुआ था शालिवाहन द्वितीय के काल के अंदर ये पूर्ण हुआ था। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो सर पहला कौन सा है? तो पहला जो है आपका वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, पहला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़, और दूसरा लिविंग फोर्ट आपका जैसलमेर। चारों ओर कितनी बुर्जे है? तो 99 बुर्जे है। कितनी बुर्जे है? चारों ओर 99 बुर्जे हैं। सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला नामक जो फिल्म बनाई गई थी वो इसी किले के अंदर आपकी बनाई गई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसी दुर्ग को 2013 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था, उसमें से एक आपका जैसलमेर का किला भी था। अगर मैं अन्य किलों की बात करना चाहूँ तो देखो, एक तो हो गया आपका गागरोन,
एक गागरोन का किला था। दूसरी में बात कर लूँ तो आपका जैसलमेर है। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो रणथंबोर हो गया आपका, कौन सा? रणथंबोर। और चौथे की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका चित्तौड़गढ़। पांचवे की अगर मैं बात करूँ तो आपका कुंभलगढ़, कौन सा गढ़ भाई? बलगढ़। और आखिरी की मैं बात करूँ तो आमेर। ये 6 पहाड़ी किले जो हैं इनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2013 में। बिल्कुल आपको याद रखना, बार बार सवाल आपका पूछा जाता है। 21 जून 2013 को इनको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। फिर मैं बात करूँ 2019 में जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया था। किसे? जयपुर के परकोटों को। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों की बात कर ले तो पटवो की हवेली बिल्कुल फेमस है, कई बार सवाल बना है। इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के एक व्यवसाय यानी व्यापारी जो थे गुमान चंद पटवा और उसके 5 पुत्रों ने किया था। उत्कृष्ट नक्काशी युक्त जरोकों के लिए आपकी फेमस है। सालिम सिंह की हवेली, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया। किसके द्वारा? सालिम सिंह मेहता के द्वारा। ये नेता नहीं, सालिम सिंह मेहता के द्वारा किया गया था। दोनों ही हवेलियां बड़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछी जाती। पटवो की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, दोनों ही हवेली आपके जैसलमेर में स्थित है। रतमल की हवेली की बात करूं तो देखो आपके सामने ये शानदार नक्काशी आपको दिख रही होगी। ये हवेली जो है आपकी कौन सी हवेली है? तो नथमल जी की हवेली है। कितनी शानदार है। प्रमुख महल की बात कर ले तो देखो राजविलास महल, कौन सा महल? आपका राजविलास महल, जवार विलास महल, बादल महल और सर्वोत्तम विलास महल, ये आपके जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ये सारे महल। सर्वोत्तम विलास महल, ये आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछा गया सवाल है भाई। आरएसएम एसएसबी द्वारा पूछा गया सवाल है। बादल महल की मैं चर्चा करना चाहूंगा तो देखो एक बादल महल। बादल महल राजस्थान के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है उसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखो एक बादल महल आपका जो कि कुंभलगढ़ में है, वो किसके लिए फेमस है? तो वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के लिए फेमस है। एक बादल महल आपका बीकानेर में स्थित है। कहाँ? बीकानेर में स्थित है, जो कि सोने की नक्काशी के लिए फेमस है। एक बादल महल आपका कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है, जो कि भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। किसके लिए? भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। और एक बादल महल जो कि आपका जैसलमेर के अंदर बना हुआ, जो कि ऊंचाई के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं तो देखो भूतेश्वर महादेव का मंदिर आपका यही स्थित है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर ये लोधरवा में स्थित है। और एक आपका लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नाथ का जो मंदिर स्थित है वो आपका जैसलमेर दुर्ग में है। प्रमुख स्थलों की मैं बात कर लूँ तो सैम जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये भी यही स्थित है। ओला की मैं बात करूँ तो यहाँ से 60,000 से 1 लाख वर्ष पुरानी पाषाण कालीन सामग्री आपकी प्राप्त हुई है। कुलदरा गांव की बात आपका, यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। कौन सा टावर है? टीवी टावर है ना, जो कि 300 मीटर स्थित है, ये आपका स्थित है। इसके अलावा रामगढ़ में राजस्थान का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र भी आपका, ये भी फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना। 1974 में, दूसरा 1998 में हुआ था, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी पोखरण में स्थित है। राजस्थान में ये सबसे पहले यहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार भी प्राप्त हुए थे। बोटारू, यहाँ से आपको हीलियम गैस के भंडार प्राप्त हुए थे, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ये आपको 11 मई 1998 में जो सफल पोखरण परीक्षण हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे था। का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में, 1915 में सागरमल गोपा ने सब हितकारिणी की स्थापना भी की थी। और 1972 में रघुनाथ सिंह मेहता और गोपा ने मिलकर जैसलमेर में महेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की थी। 1940 गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 अप्रैल 1946 को मिट्टी तेल डालकर उन्हें जला दिया गया था। और 4 अप्रैल 1940 को इनका निधन हो चुका था। की बात कर लेते हैं जैसलमेर का गुंडाराज आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़े तो जैसलमेर का प्रसिद्ध नटवादक जो कि किसी समय कुख्यात था, डाकू था, लेकिन बाद में नटवादक बना था, कौन? करना भील की बात कर रहा है। वे अपनी 6 फुट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी फेमस है। जैसलमेर सरकार ने करना राम यानी करना भील को 30 बीघा जमीन भी दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में बनता है, आपको बिल्कुल याद रखना है।
जो हमारी पीडीएफ्स है, सारे जिलों की पीडीएफ्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एप्स पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट भी है, मटेरियल जो इस पर डाला हुआ है, बिल्कुल आप एक डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको इस ऐप के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो के अंदर तो सभी साथियों का धन्यवाद।